और क्या हाल चाल होगा। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। और स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरी बातें हैं यार, सुनो। क्योंकि डी फार्मा का जो फर्स्ट ईयर में जो फार्माकोपिया है ना, उतना देखिए, जो इंडियन फार्माकोपिया आप लोग को पढ़नी है फार्माकोपिया के बारे में, जो आपके सिलेबस में है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बीपी और यूएसपी भी बता दूंगा, जिससे कि बाय चांस आप कभी फ्यूचर में आप बी फार्मा करते हैं, चाहे आप कुछ और भी करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि यार यूएसपी बीपी होती भी कुछ है, ठीक है। और उसके बीच में डिफरेंस बता दूंगा मैं कि क्या क्या डिफरेंस बिटवीन होता है आपके आईपी, बीपी और यूएसपी में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा आज के लेक्चर में। और साथ ही मैं ये बताऊँगा आप लोगों को बच्चों कि आप लोगों को देखिए, एग्ज़ाम तो अब होने ही वाले हैं, जब भी हो आपका अप्रैल या मई में, ठीक है। कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन होता भी है तो उसका टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और आप लोगों को मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को जो बुक्स होती हैं, ठीक है, जिससे मतलब मेरे पास बुक्स पड़ी हैं जो मैंने अपने लिए यूज़ किया था, जो मैंने और लोगों को भी मैंने दिया है, ठीक है। बट वो चार्जेबल था, जो सबको जो मैंने दिया था, तो मैं वही बुक्स का मैं सोच रहा हूँ प्रिंट आप लोग के लिए बना दूँ, और ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए एक अच्छा वे में। तो सभी सब्जेक्ट की मेरी यही कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, जिससे भी आपके जो एग्ज़ाम है वो में आप अच्छा मार्क्स गेन कर लो। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में एक बार आप बैक आ गई आपके किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका बहुत दिक्कत होता है। 3 बैक आ गई तो आपकी ईयर बैक हो जाती है बच्चों। तो बहुत सी चीज़ों को ध्यान देना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना। हमें इंट्रोडक्शन टू आईपीवीपी, यूएसपी एनएफ पढ़ना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पढ़ना है, और साइलेंट फीचर्स। तो आज मैं सिर्फ बच्चों आपसे ये बात करूँगा, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कि फार्माकोपिया डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, मीन्स फार्माकॉन फार्माकॉन मीन्स ड्रग। देखिए, फार्माकोपिया डिराइव्स होती है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव होती है। जो फार्माकॉन होता है, ठीक है, फार्माको मतलब फार्माको को में कौन आ रहा है, फार्माकॉन में ड्रग हो गया। पोया, पोया मीन्स क्या है, टू मेक मतलब बनाना, ड्रग को बनाने का मेथड बोल सकते हो, या प्रिपरेशन बोलते हैं, रेसिपी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ड्रग को बनाने की रेसिपी। ठीक है, इसमें ये इंट्रोडक्शन हुआ कि इसका फार्माकोपिया जो वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को क्लियर हो गया कि फार्माकोपिया का मतलब ये बच्चों हुआ कि फार्माकॉन मीन्स फार्माको, फार्माकोन, फार्माकोन मीन ड्रग, पोया मीन्स मेक मीन्स बनाना। फिर नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल और रीजनल अथॉरिटी एंड कंटेन्स लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, क्रूड ड्रग एंड फार्मूलाज फॉर मेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम देम। अब इसका क्या मतलब कह रहा है कि यह कह रहा है बच्चों कि इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग कलेक्शन, ये एक लीगली बाइंडिंग कलेक्शन है, प्रिपेयर्ड होता है बाई नेशनल और रीजनल अथॉरिटी। ये एक तरह से लीगल चीज़ है, जो कि कोई भी इसका कोई भी क्रूड ड्रग या कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस जो प्रिपरेशन होती हैं, वो हमारे जो लीगल अथॉरिटी या लीगल बॉडी है उनके द्वारा ही यह प्रिपरेशन होता है, और वही वो प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूलाज यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि कहेगा कि बच्चा कोई फार्मास्यूटिकल में तो ड्रग बन ही रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, देखो बच्चों, जो फार्माकोपिया हमारी है ना, फार्माकोपिया क्या है, वो गीता है, क्या बोलते हैं उसको, भगवत गीता बोल सकते हैं आपके मेडिसिनल चीज़ों की। अब उसमें क्या होता है, कोई भी क्रूड ड्रग है, समझ लीजिए आप पेंटाप्रोजोल गैस की गोली आपने सभी लोग सुने होंगे। अब यह क्रूड ड्रग कहीं से जब एक्सट्रैक्ट रहा होगा या किसी से बना होगा गैस की, कोई भी इसका सोर्स रहा होगा, तो उस सोर्स की जो जितनी भी प्रिपरेशन है क्या चीज़ वो इसमें कंटेन होती है। फिर इस बुक में प्रोसीजर लिखा रहता है कि पेंटाप्रोजोल है, उसकी कितनी मात्रा, कितनी डोज, ठीक है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी एस्से जितनी भी आपकी रहती है वो सब उसमें लिखी रहती है। अब वो लिखने गवर्नमेंटेड चीज़ होती है, उस मेथड को उठा के जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होती हैं वह बनाती हैं,
ठीक, उसको उसी से प्रिपरेशन करती हैं। अब देखती हैं भाई इतना इतना है, इतनी इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ है, तो उसके हिसाब से इसको प्रिपरेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट, द फार्माकोपिया कंटेंट। फार्माकोपिया क्या कंटेंट करती है, जैसे आप लोग ने अभी देखा, फार्माकोपिया क्या कंटेंट करती है, 1 मिनट, हाँ, फार्माकोपिया क्या कंटेंट करती है कि लिस्ट ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंसेज, लिस्ट ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंसेज, सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, टेस्टेज, फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, एक्शन, यूजेज, डोजेज, स्टोरेज कंडीशन। तो आप लोग को बच्चों ये दिख रहा होगा कि तो फार्माकोपिया क्या कंटेंट कर रही है कि लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज, जिसका मतलब ये हुआ कि भैया जो भी ड्रग होता है उसके रिलेटेड जो भी सब्सटेंस फार्माकोपिया अपने कंटेंट में, जो मैंने अभी पिछले बताया, उसके सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, टेस्टेज, फार्मूलाज, यूजेज, डोजेज, स्टोरेज, सब तमाम चीज़ जितनी भी एक कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ड्रग का जो भी एक मतलब कोई भी उसकी हो सकती है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उस सब इस फार्माकोपिया में रखी जाती है। उस फार्माकोपिया में आपके कॉलेज में बताना चाहता हूँ, आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में इंडियन फार्माकोपिया होगी। आप बच्चों, आप लोग देख लिए होंगे या नहीं भी देखे होंगे आज तक, तो जाके लाइब्रेरी में जाके आप लोग जो भी सर या मैम उनसे मांगिए कि हमें इंडियन फार्माकोपिया देखनी है। उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या कितने वैल्यू में क्या क्या ड्रग्स, पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया होती हैं। डिफरेंट टाइप्स में नेशनल फार्माकोपिया होती है, रीजनल फार्माकोपियाज होती हैं, ठीक है। अब नेशनल फार्माकोपियाज में कौन कौन आती हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होती हैं, इंडियन फार्माकोपिया होती हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया होती हैं, ठीक है, जर्मन फार्माकोपिया होती हैं, हाँ, पोर्तुगीज़ फार्माकोपिया होती हैं, ठीक है, और मैक्सिकन फार्माकोपिया होती है, फ्रेंच फार्माकोपिया, ये तमाम जो जितनी भी फार्माकोपिया के जिन मैंने नाम लिया, ये बच्चों नेशनल फार्माकोपिया है, ठीक है। यह नेशनल फार्माकोपिया है, मतलब एक तरह से किसी भी देश की एक नेशनल, राष्ट्रीय माना जाता है, ठीक है। फिर रीजनल होती है यूरोपियन फार्माकोपिया, जो हर देशों में, जैसे बहुत से कंट्रीज, श्रीलंका मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे बहुत से जो कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे रीजनल मतलब यूरोपियन फार्माकोपिया की भी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, और साथ में ब्रिटिश फार्माकोपिया की भी उनके क्या यूज़ होता है, ठीक। एंड उसके बाद देखते हैं अब क्या नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखा जाता है अब नेशनल फार्माकोपिया की, जैसे मैंने बात किया, तो उस नेशनल फार्माकोपिया में जिस तरह से हमारे देश में इंडियन फार्माकोपिया, उसी तरह से दूसरे देशों में भी उनके फार्माकोपिया हैं, जहाँ पे उनके कोई भी ड्रग या फार्मूला जो भी बनता है मेडिसिन, उनके उस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी मेडिसिन बनती है आपको इंडिया में भी मिलेगी, तो मान लीजिए यूएसपी बीपी की भी मिलती हैं बनी हुई, लेकिन इंडियन नहीं कहीं बनता आपको दिखा हुआ किसी भी ड्रग पे। हाँ, बात करते हैं हम इंडियन फार्माकोपिया। अब इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ किसका, आईपी के बारे में, इंडियन फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन समझिए, फिर उसके जितने भी एडिशन है और हिस्ट्री उसको भी देखते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन क्या कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच इज सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया। मीन्स ये बच्चों हुआ कि जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये एक आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है। यह इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलती है, उसको हैंडल करता है। सेट करता क्या चीज़ ये सेट करता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, कंज्यूम्ड इन इंडिया। इनका काम ये होता है कि एक रूल रेगुलेशन बनाना, जिससे जो भी ड्रग्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके इंडिया में, और साथ ही उनको सोल्ड किया जाए और उसको यूज किया जाए कि इंडिया में, उसकी पूरी देख रेख। द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर पब्लिश अंडर द टाइटल इंडियन फार्माकोपिया। जो कोई भी ड्रग होता है, कोई भी जब मार्केट में आप आता है, पैकेजिंग पे आप देखे होंगे, उसके साइड में लिखा रहता है, किसी भी सॉल्ट के बगल में लिखा रहता है साइड में आईपी, तो दैट मीन्स कि वो जो ड्रग है इस आईपी के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। ये आपकी हुई क्या, इंट्रोडक्शन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आपका आईपीसी पता होना चाहिए, गाजियाबाद में स्थित है, हो सके आपका कॉलेज विजिट करा सकता तो अच्छी बात है, आपको लेके जा सके। अब बात करते हैं बच्चों कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में।
तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया of India appeared in 1868, which was edited or prepared by Edward John Waring. पहली बार फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया जो इंडिया में अपीयर होती है 1868 में थी, विच इज एडिटेड और प्रिपेयर्ड बाई एडवर्ड जॉन वेरिंग के द्वारा हुआ था। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि द प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले बच्चों हमारे देश में ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना तो जूरिस्प्रूडेंस में सिलेबस है, तो उसमें पढ़ाया जाता कि आपको स्टार्टिंग ही आपको बताई जाती है कि उसमें पूरी मतलब फार्मेसी कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या आया, क्या सब नियम आपको वहाँ पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है वो सब पढ़ने, वहाँ जितने भी लोग होते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े जो लोग प्रोफेसर या इंटेलेक्चुअल जितने भी हमारे इस फील्ड से हैं, तो फिर वो भाई उस पर बनाते हैं नियम रूल कायदे बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्टेड इन द ईयर 1944 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल आर एन चोपड़ा। जो प्रोसेस होता है पब्लिशिंग का, फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्टेड होती है 1944 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल आर एन चोपड़ा। और इनको हम सेकेंड ईयर के सिलेबस में जब बच्चे पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑफ कमिटी के भी ये चेयरमैन थे। उसके बाद क्या होता है कि 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, एक लिस्ट इशू करती है जिसको बोलते हैं द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। अब ये लिस्ट इशू होता है उसमें पूरा मतलब बताया जाता है, क्या बताया जाता है देखते हैं कि अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आर एन चोपड़ा अलॉन्ग विद अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर होते हैं, 9 मेंबर्स और जो प्रिपेयर करते हैं इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को। एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1946। उसके बाद क्या होता है 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड टेंच्योर ऑफ दिस कमिटी वाज 5 ईयर्स। तो देखिए जो इंडियन फार्माकोपिया एक लिस्ट तैयार होती है भाई, वहाँ पे क्या बनना है उसको कौन प्रिपेयर करेगा, उसमें जो जो लोग रहते हैं उनका नाम बताया जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, एक अपॉइंट करती है कमेटी जिसको बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जो IPC जो आपकी गाजियाबाद में है। फिर अब वही एक प्रिपेयर करती है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जिसकी कमेटी बनती है, जिसकी टेन्योर होती है 5 साल अवधि। ठीक है, तो उनका एक समय अवधि तय होती है कि 5 साल तक यह काम करेगा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के लिए। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब वो जो टेन्योर होती है भाई उसमें जो लोग बने तो उनका काम भी तो है इसको बनाना, क्या करना है। तो उसमें क्या एडिशन होता है कि देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जो इंडियन फार्माकोपिया है ना, ये आपकी कुछ USP से ली गई है, कुछ BP से ली गई है। ठीक है, इस याद रखे रहिएगा आप लोग। हो सके आपके टीचर भी बताए हों, यह हर जगह से भी ली गई है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ IP 1955। अब एडिशन की बात कर रहे हैं कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, कि फर्स्ट एडिशन ऑफ IP 1955 वाज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर VN घोष। आपकी फर्स्ट जो फार्माकोपिया थी इंडियन फार्माकोपिया कब आई 1955 में आई, जिसके जो चेयरमैन थे BN घोष थे। ओके, देन उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, ज़्यादा इसकी डिटेलिंग मैंने नहीं दी है क्योंकि उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है नहीं है। इट इज़ रिटेन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ गिवन इन लैटिन एंड इट कवर 1986 मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होता है भाई, किसी चीज़ के बारे में पूरी प्रोफाइल बताई होनी चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसके आई कार्ड में पूरी डिटेल लिखी रहती है ना, उसी तरह से एक मोनोग्राफ होता है तो उसमें पूरे ड्रग्स के बारे में बताए जाते हैं। फिर उसके बाद सप्लीमेंट आता है उसका, टू दिस एडिशन वाज पब्लिश इन 96। सप्लीमेंट क्या हुआ, सप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई उसमें कुछ त्रुटि रही होगी या कुछ मिस्टेक रहा होगा या कुछ कम बेसी होती है तो उसको हम सप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में आपकी जब A कॉपी फुल हो जाती है तो आप क्या मैम से मांग दो, B कॉपी दीजिए। ठीक है, आपके पास चीज़ें हैं। ठीक है, या कभी कभी आप बहुत सी चीज़ें क्या करते हो, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से मत समझना। हो सकता है भाई कुछ बच्चे का हम तो एक ही कॉपी में ही भर देते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है हमारा तो B कॉपी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नहीं, तो मैं एक समझाने के आपके लिए बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई दूसरा चीज़ एक तरह से उसमें ऐड या डिलीट करके कोई चीज़ और उससे एक्स्ट्रा करना, बनाना। तो 1966 में इसका एक सप्लीमेंट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कि सेकेंड एडिशन ऑफ IP 1966
was published by under the chairmanship of Dr. B. Mukherjee and Shankar S. सेकेंड आपकी आईपी आती है 1966 में। आप बच्चों जितने लोग भी हैं वो इंडियन फार्माकोपिया की जितनी भी एडिशन की जो डेट हुए उनको याद रखे रहेंगे। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव जब होता है ना आपके, तो उसमें ये एग्ज़ाम पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपरों में, ठीक है। बाकी लिखने में तो आपको आईपी के बारे में आता है और बीपी की डिफरेंस, बस उससे ज़्यादा नहीं रहता है क्वेश्चंस। अब इसमें क्या बोलता है कि मोनोग्राफ गिवन इन इंग्लिश इट 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम IP 55 एंड डियर सप्लीमेंट वर डिलीटेड 93। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि कुछ ऐड होते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, तो इसी तरह से इस सप्लीमेंट में भी होता है भाई। 126 नए मोनोग्राफ हैव बीन इंक्लूडेड, 250 हैव बीन अमेंडेड होते हैं। कोलेरा वैक्सीन हैज़ बीन रिमूव, इसमें से कोलेरा वैक्सीन को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। देन उसके बाद क्या, सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वाज पब्लिश इन 1975। फिर इसका सप्लीमेंट, इसका भी सप्लीमेंट आता है जब, कब, 1975 में। उसके बाद क्या आता है बच्चों, थर्ड एडिशन आती है आपकी IP 1985 में। तीसरा आता है डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन होते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें एडेंडम होते हैं, मतलब कुछ एडेंडम भाई, कुछ चेंजेस होते हैं इसमें। एडेंडम एक तरह से एडेंडम बोला जाता है ना कि भाई कुछ चेंजेस हुए, कुछ एडेंडम होते हैं, किसी भी बिल या कुछ में संशोधन होता है, ठीक है। और सप्लीमेंट में उसकी एक दूसरी चीज़ बनती है, सप्लीमेंट समझिएगा, अलग दोनों डिफरेंस होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एडेंडम में क्या था, 46 न्यू मोनोग्राफ इसमें एडेड होते हैं और 126 जो होते हैं उनको सुधारा जाता है, उनको डिलीट नहीं करते हैं, उसको अमेंड करते हैं। उसमें डिलीट कर दिए, अब नया कर दिए तो वो सप्लीमेंट में आपका आ जाता है, इसको डिलीट नहीं करते हैं। फिर सेकेंड एडेंडम होता है जो कि 62 न्यू मोनोग्राफ्स एडेड होते हैं एंड 110 अमेंडेड होते हैं इसमें। फिर इसका भी सप्लीमेंट होता है, टू दिस एडिशन वाज पब्लिश इन 1989 और 1991 में, इसके दो सप्लीमेंट आते हैं बच्चों। उसके बाद फोर्थ एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश होती है कब, 1996 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद, ओके। देन उसके बाद क्या, थर्ड एडेंडम इसमें आते हैं। इसके थर्ड एडेंडम जो चेयरमैन होते हैं डॉक्टर नित्यानंद, इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें थर्ड एडेंडम आता है, फोर्थ एडेंडम आता है। और उसमें क्या होता है कि द वेटनरी सप्लीमेंट जो IP होती है 1996, उसमें 208 मोनोग्राफ एंड 4 अपेंडिक्सेस होते हैं, चेंजेस बदलाव होते हैं। फिर सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वाज पब्लिश इन 2000 एंड 2002 में इसके सप्लीमेंट आते हैं। नेक्स्ट अभी क्या था, 3 वॉल्यूम कंटेंट करता है। वॉल्यूम फर्स्ट में क्या, नोटिसेज होती हैं, प्रीफेस, स्ट्रक्चर ऑफ IPC, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर। इसका मतलब यह कि जो हमारी जो IPC होती है, जब आप इंडियन फार्माकोपिया देखोगे तो उसके बारे में वॉल्यूम 1 में पूरी क्या क्या दी है उसके बारे में बताया गया है। फिर वॉल्यूम सेकेंड में जनरल नोटिस, जनरल मोनोग्राफ, डोजेस फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस मोनोग्राफ, डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स के A to M बताया गया, ठीक है। यहाँ पे 2 वॉल्यूम कंटेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है, देखते रहिए आप लोग। उसके बाद क्या, फिफ्थ एडिशन ऑफ IP आता है 2007। फिफ्थ एडिशन ऑफ IP 2007 पब्लिश्ड होती है। IP 2007 प्रेजेंटेड 3 वॉल्यूम्स। वॉल्यूम 1 कंटेन जनरल नोटिसेस, जनरल नोटिसेस, जनरल चैप्टर्स। वॉल्यूम 2 and 3 कंटेन जनरल मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेस फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एड। Addendum to this edition was published in 2008. Sixth edition of IP was published in 2010 by the Indian Pharmacopoeia Commission, गाजियाबाद। जैसा मैंने बताया IPC गाजियाबाद। 3 वॉल्यूम कंटेंट्स होते हैं इसमें, तो जो 3 वॉल्यूम जो इसमें कंटेंट होते हैं, जो वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो मैंने यहाँ पे आप लोग को जो डिस्कस किया है अभी, 3 वॉल्यूम कंटेंट्स इधर प्रिंट हो गया है, ठीक है, उसको मैं कर दूंगा सही। ये जो 3 वॉल्यूम कंटेंट्स, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम सेकेंड A to M डोज देता है। फिर एक मिनट, हाँ, वॉल्यूम थर्ड, ठीक है, 2 वहाँ पढ़े, थर्ड यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, पेज का। तो देखिए थर्ड में क्या है, मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड होते हैं N to Z। वॉल्यूम थर्ड में जो आपकी आती है N to Z, जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं, जो ड्रग होते हैं उनके बारे में। जो सेकंड वॉल्यूम में था A to M था, डोजेस फॉर्म ड्रग्स के बारे में। इसमें मोनोग्राफ्स आते हैं, वह वैक्सीन से, इम्यूनो सेरा से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स से, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड मोनोग्राफ, एक्सिपिएंट, एंटी कैंसर ड्रग, हर्बल प्रोडक्ट एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है,
लिपोसोमल प्रोडक्ट एंड मोनोग्राफ्स ऑफ लिपोसोम, एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए, एंटी फंगल इंजेक्शन होती है, ठीक है। इसमें चेंजेस होते हैं, नए नए बदलाव होते हैं, इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आती है भाई, तमाम चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। फिर 7th एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन 2014। अब 7th आईपी आती है भाई 2014 में, उसमें सप्लीमेंट उसका होता है, एडिशन वाज पब्लिश इन 2015, ठीक। तो मैं बता दूं 7th एडिशन, उसके बाद 8 9 इस समय 2019 एडिशन चल रहा है, ठीक है, 8 या 9 है। तो जो आपके सिलेबस में 6 7 तक रहता है, उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में रहता भी नहीं है, और नहीं आपके उतना इम्पोर्टेंट रहता है डी फार्मा में। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर किया अभी तक, इंडियन फार्माकोपिया तक, ठीक है। इसमें आपको यदि कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है इसमें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें बीपी की आएगी और यूएसपी की आएगी, साथ में ही मैं एक्स्ट्रा साइलेंट फीचर्स भी बताऊंगा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, उसको अभी नहीं, क्योंकि जब ये क्लियर कर लूँगा एडिशन ऑफ आईपी जितने भी हैं, तब उसके बाद मैं बताऊँगा, क्योंकि वो बहुत उसमें बहुत बड़ा है चीज़ है, तो उसमें बहुत मुझे शॉर्ट में आप लोगों को बताना है। ओके बच्चों, और साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग जो भी बच्चे अभी तक, ठीक है, पढ़ाई नहीं करना स्टार्ट किए, अभी टाइम पास कर रहे हैं डी फार्मा को, तो स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए बच्चों, जब यद्यपि आप यह सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो हम पास हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप पास हो जाएंगे, बड़ी बात है, लेकिन आप कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा पढ़े रहेंगे, तो कहीं आप बीच बाज़ार में कहीं खड़े होंगे तो आपकी वैल्यू किया जाएगा, और आप कुछ नहीं जानते रहेंगे तो कोई आपसे कुछ पूछेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, और पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। और चैनल पे जो भी बच्चे मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी, जाके जल्दी ज्वाइन कर लें। और कुछ आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए कुछ नए नए सरप्राइजेज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो यह वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें।